एमपीसीजी सुपरफास्ट खबरों का आज प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। पीएम ने ट्विटर पर दी जानकारी। पीएम ने लिखा कि पश्चिम बंगाल में परिवर्तन की इच्छा है। बीजेपी के गुड गवर्नेंस का एजेंडा जनता के बीच कर रहा काम। बंगाल चुनाव के लिए बीजेपी के 4 नए उम्मीदवारों के नाम जारी। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में पीएम मोदी ने अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ की नामों पर चर्चा। बैरकपुर से बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह के घर के पास फेंके गए बम। बीजेपी ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगाया हमले का आरोप। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में पहले चरण की वोटिंग से पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लग सकता है एक और झटका। शुभेंदु अधिकारी के पिता शिशिर अधिकारी भी बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पार्टी का घोषणा पत्र किया जारी। ममता ने कहा कि ये घोषणा पत्र मां माटी और मानुष के लिए है। पीजी के मेडिकल छात्रों को अब अनिवार्य रूप से स्थानीय जिला अस्पतालों में 3 महीने तक देनी होंगी अपनी सेवाएं। केंद्र सरकार करने जा रही है इस साल से इसे लागू। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने ट्वीट कर ये जानकारी दी। उत्तराखंड में 25 किलोमीटर उल्टी दौड़ी पूर्णागिरि एक्सप्रेस। टनकपुर से पहुंची खटीमा, यात्री सुरक्षित। यूपी में कोरोना को लेकर नई गाइडलाइंस जारी। कोविड से ज्यादा प्रभावित राज्यों से हवाई मार्ग और रेलवे स्टेशन पर आने वाले यात्रियों का एयरपोर्ट पर ही किया जाएगा एंटीजन टेस्ट। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए बड़ा फैसला। प्रशासन ने 10 मई तक गाजियाबाद में लागू की धारा 144। कोरोना को देखते हुए गहलोत सरकार ने स्कूल परीक्षाओं को लेकर किया बड़ा फैसला। क्लास 1 से 5 के छात्र होंगे प्रमोट। स्माइल 1, स्माइल 2 और आओ घर से सीखें कार्यक्रम के तहत किए गए आकलन के आधार पर छात्र होंगे प्रमोट। झुंझुनू के पॉक्सो कोर्ट ने 5 साल की मासूम से दरिंदगी करने वाले दोषी को सुनाई फांसी की सजा। कोर्ट ने महज 26 दिनों में सुनाया ऐतिहासिक फैसला। 19 फरवरी को हुई थी मासूम के साथ दरिंदगी की ये वारदात। आज ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का 219वां स्थापना दिवस। 18 मार्च 1802 में हुई थी भारत में सबसे पहले ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की शुरुआत। इस दिन पूरे भारत में प्रदर्शनों में राइफलों, तोपों, तोपखाने, गोला बारूद का प्रदर्शन किया जाता है। अहमदाबाद में आज सीरीज बराबर करने उतरेगी टीम इंडिया। इंग्लैंड के साथ चौथा T20 आज शाम 7 बजे खेला जाएगा मुकाबला। इंग्लैंड 2-1 से है आगे। रोड सेफ्टी वर्ल्ड क्रिकेट सीरीज के फाइनल में पहुंचा इंडिया लीजेंड्स। 219 के लक्ष्य का पीछा करने उतरी वेस्टइंडीज को 12 रन से हराया। 21 मार्च को होगा फाइनल मुकाबला। भिंड में मजनू की सरेआम पिटाई। लात घूंसों से लोगों ने जमकर पीटा। लड़कियों की फोटो एडिट कर करता था वायरल। सीएम शिवराज सिंह आज धार में ग्राम उदय से भारत उदय अभियान की करेंगे शुरुआत। 1.25 लाख लोगों का गृह प्रवेश भी कराएंगे सीएम। कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़ेंगे केंद्रीय मंत्री अमित शाह और नरेंद्र तोमर। फिर कर्ज लेगी एमपी सरकार। 3000 करोड़ का होगा बोझ। सरकार मार्च 2020 तक 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का ले चुकी है कर्ज। असम के रण में सीएम भूपेश बघेल, धीमाजी और मजुली में सभा। कांग्रेस के पक्ष में करेंगे भूपेश प्रचार। अनाज खरीदी में अब रुकेगा फर्जीवाड़ा। बायोमेट्रिक सिस्टम से रुकेगा फर्जीवाड़ा। बायोमेट्रिक सिस्टम से किसानों की होगी पहचान। आधार नंबर से होगा किसानों का सत्यापन। दुर्ग के खुड़मुड़ा हत्याकांड में पूछताछ जारी। पुलिस कर रही है घटना का रिक्रिएशन। मामले में 4 आरोपी हैं शामिल। पुलिस आज कर सकती है पूरी घटना का खुलासा। बलौदाबाजार में 3 दिवसीय गिरौदपुरी मेला आज से। दर्शनार्थी गुरु गद्दी के करेंगे दर्शन। दुनिया के सबसे बड़े जैत खंभ की करेंगे परिक्रमा। सतनाम धर्म के प्रवर्तक गुरु घासीदास जी का हुआ था जन्म। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में वायुसेना का मिग 21 बाइसन एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ। हादसे में वायुसेना के एक ग्रुप कैप्टन A गुप्ता शहीद हुए। आज होगा अंतिम संस्कार। बालोद में शॉर्ट सर्किट से झोपड़ी में लगी आग। आग में सारा सामान जलकर खाक हुआ। सूचना के बाद भी नहीं पहुंची दमकल की गाड़ी। लोगों ने मिलकर बुझाई आग।
और आप तक खबरें पहुंचाने की जिम्मेदारी के साथ मैं भी हर बुलेटिन के बाद मास्क के साथ पूरे कोविड गाइडलाइंस फॉलो करती हूं। याद रखिए, दवाई भी कड़ाई भी, तो मास्क जरूरी पहनिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।